मैं रईस और आप देख रहे हैं गो द मीडिया। मैं आपको बता दूं, इसराइल और ईरान के जंग शुरू है और इस बीच अमेरिका अपना दांव पेच खेल रहा है। इसराइल को आगे बढ़ाकर अमेरिका पीछे है और अमेरिका पूरा रणनीति रच रहा है और इसराइल को ढाल बनाया हुआ है कि आप सामने रहो, मैं पीछे से तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। लेकिन आपको बता दूं कि बीते दिन इसराइल ने ईरान पर बहुत बड़ा हमला किया, जिससे ईरान का काफी नुकसान। इस वीडियो में मैं आपको कम समय और आसान भाषा में समझाऊंगा, जिससे आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप कई सारे वीडियो देख रहे हैं इसराइल और ईरान का। तो आइए हम बात करते हैं। एक कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के चीफ क्रॉस हैं, इन्होंने इस बात का दावा किया है कि इजराइल 60% यूरेनियम खो चुका है। 60% अपने एटॉमिक बम बनाने पर, एटम बम बनाने पर पहुंच चुका है। तो इस बात को लेकर अमेरिका और इजराइल के अंदर जलन शुरू हो गई। मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी चीफ क्रॉस ने यह बात कही कि ईरान 60% यूरेनियम खो चुका है एटम बम बनाने के लिए। जैसे ही इनके वाक्य को अमेरिका और इजराइल के कानों में इसकी आवाज़ गई, तो ये लोग बेचैन हो गए। आने वाले समय में ये जो हमारा बाहुबली है, दबंगई है, मध्य एशिया से ख़त्म हो जाएगा अगर हम लोग इसको मिलकर नहीं रोक पाए। लेकिन अमेरिका तो काफ़ी शातिर निकला। ये तो चाहता है कि युद्ध हो और हम लड़ाएं, लेकिन बीच में हम नहीं आए, बस सिर्फ मैनेज करना हम आएंगे, आप आगे चलो, पीछे पीछे हम। इसी को लेकर अमेरिका ने इजराइल को उकसा दिया कि भाई आप उस पर वार करो और आप उसको वहां वार करो जहां पर उसका एटम बम बनाने पर पूरा मेहनत जोर शोर लगा दिया है। जी हाँ, बीते दिन इजराइल ने डायरेक्ट ईरान के राजधानी तेहरान पर अटैक किया। करीब 100 ठिकाने उसके तबाह किए ईरान के, जिसमें तेहरान से कुछ ही 100 किलोमीटर के आसपास ननतास जगह है, जहां पर एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, जहां पर न्यूक्लियर लैब है। वहीं पर इजराइल ने अटैक किया, जिस पर काफ़ी नुकसान हुआ ईरान का, जिसमें 6 न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए और 4 बड़े बड़े कमांडर की भी मौत हो गई। लेकिन बता दूं, अभी ये वार सीधे आसपास के रिहायशी इलाकों में नहीं, सीधे केंद्र में हो रहा है, सीधे राजधानी में हो रहा है। और आपको मालूम होना चाहिए कि जब राजधानी की बात आए तो हर क्षेत्र से किसी भी देश के राजधानी हब होता है, सेंटर होता है, और वह डेवलप होता है, चाहे वो किसी भी दृष्टिकोण से क्यों ना हो। मैं आपको बता दूं, काफी नुकसान हुआ इससे ईरान का, और ईरान इस बदला को लेने के लिए काफी वात युद्ध भी किया और ये भी अपना अटैक कर दिया। ये अमेरिका चाहता है कि इस मध्य एशिया में सिवाय मेरे और इजराइल के न्यूक्लियर पावर कोई ना हो, क्योंकि जिस दिन हो जाएगा वह ईरान ही होगा। जब ईरान हो जाएगा न्यूक्लियर पावर, तो जो भी मुस्लिम राष्ट्र है सब इसी की बात को मानेंगे, और हो सकता है कि इनकी रहनुमाई यही करे और इनका बादशाह यही बने और रहबर यही बने। तो जब बन जाएगा तो अमेरिका और इजराइल अकेले पड़ जाएंगे। अमेरिका को छोड़िए, लेकिन इजराइल मुस्लिम राष्ट्र के बीच में घिर जाएगा, और इससे सबसे बड़ा नुकसान इजराइल को ही होगा। अमेरिका है वो तो अपना वात युद्ध करता ही रहता है, लेकिन नुकसान किसका होगा? इजराइल का। जब तेहरान के नंतास पर के 100 ठिकानों पर इजराइल ने बम बरसाए, मिसाइल भी मारे, काफी नुकसान भी हुआ, तो जस्ट उसके कुछ ही दिन बाद ईरान ने भी चुप्पी नहीं साधी। यह भी इजराइल के राजधानी तेल अवीव पर लगभग 100 मिसाइल मारे। कुछ को तो इनके डिफेंस सिस्टम आयरन डोम कहे जाने वाले कुछ तो उसको रोक लिए, लेकिन बहुत ऐसे मिसाइल थे जो सीधे तेल अवीव पर गिरे। 2 वर्षों में इतना नुकसान नहीं हुआ था जितना नुकसान ईरान के हमले से हुआ। भैया क्या कीजिएगा, इजराइल तो ईरान को हमास, फिलिस्तीन, लेबनान, हूती समझ बैठा था, लेकिन भैया ये तो ईरान है। क्योंकि ईरान सिर्फ किसी चीज़ में पीछे है तो बस एटम बम में, क्योंकि ईरान की भी सेना
इजराइल से कोई कमज़ोर नहीं है। ये तो अपने इस बात की उम्मीद में लगे रहते हैं, इनकी ख्वाहिश है कि हम जंग करें और जंग में हम शहीद हो जाएं। लेकिन क्या करें, जब ईरान की सेना ने इजराइल पर बम बरसाए तो मजबूरन नेतन्याहू जी को बंकर में उनको भागना पड़ा। उनकी सेना उनको बंकर में छुपा ली, कहीं इनके भी ऊपर न गिर जाए। भैया ये तो, और सबसे बड़ी बात है कि इजराइल का भी वही गंदी नीति है, सिविलियंस और आम छोटे मोटे जगहों पर वार करना अभी भी वो शुरू कर दिया है। अभी दोनों ओर से वार शुरू है, नुकसान तो दोनों के है। लेकिन भारत भाई इसमें तो क्या करे, एक तरह तो इजराइल से भारत हथियार लेता है, हथियार लेन देन करता है, और दूसरी तरफ ईरान से भी तेल लेता है, क्योंकि भारत को यहाँ पर न्यूट्रल होना पड़ेगा, सामान्य रहना पड़ेगा, इसलिए कि दोनों देशों के साथ इसकी अच्छी नीति है। और चलिए देखते हैं अगले अपडेट तक, तब तक आपकी क्या राय है आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। चलिए फिर मिलते हैं एक नए खबर के साथ, तब तक के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल, फिर मिलते हैं नए खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।